हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th to 31st आपकी और आपके पार्टनर की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार सोचिए और अपनी लव लाइफ को लेकर अगर मन में कोई भी सवाल है तो उन सवाल को दोहराइए। अपने एंजल से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए क्या होंगे। ओके, बॉटम ऑफ डेक है डॉर टू स्प्रिट। ठीक है, सिचुएशन देखते हैं क्या है। हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, अभी के सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी लव लाइफ चल रही है। अगर आप में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो ज़रूरी नहीं है सेम सिचुएशन हो। अगर आप में से बहुत से लोग अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत जल्दी कांटेक्ट में आने वाले हो। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बात होने वाली है। चाहे वो बात क्या रहेगी मैं अभी ये देखकर बताऊंगी, लेकिन आप दोनों की बात होने वाली है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में कमिटमेंट होगा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। इन 15 दिनों में वो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है, आप उनके लिए क्या सोचते हो। जो बोलना है अभी बोलो। वो कमिटमेंट चाहते हैं या फिर हटना चाहते हैं वहाँ से। वो अब टाइम पास नहीं चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है वो क्लियर बोल दो। जो भी तुम्हारे मन में फीलिंग्स है वो मुझे शेयर कर दो। बहुत ज़्यादा अपनी हर एक बात बोलकर आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप क्या कहना चाहते हो, आपको उनके लिए कैसा लगता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, ये स्टेबिलिटी की है, क्योंकि वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने इमोशंस को वहीं ही लेकर जाना है, वहीं स्पेंड करना है जहाँ पर वो सही हो, जहाँ पर फ्यूचर दिखे मुझे, जहाँ पर मुझे कमिटमेंट मिले। नहीं तो मुझे आगे बढ़ना है। वो क्लियर होंगे इन 15 दिनों में। 222 की एनर्जी यहाँ पर कमेंट करें 2222, ताकि आप अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। ठीक है, और इधर मैं आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि भाई मुझे प्यार तो है लेकिन मुझे अभी कमिटमेंट नहीं चाहिए। मेरे को अभी आगे सोचना है फ्यूचर के बारे में। अभी मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पर वो है, कहते हैं ना बहाने, बहुत बहाने आपके मन में कि अरे अभी तो ये सब करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। फिर सोचेंगे प्यार तो मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत इमोशंस है, मैं भी कमिटमेंट चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं चाहती। मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी मुझे दिख रही है यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर बहुत श्योर है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो कहेंगे कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो रहना है तो मत रहो, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। आपके पर्सन हो सकता है कि अपनी फ्यूचर या अपने करियर को लेकर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इन 15 दिनों में, या फिर उनकी जॉब शिफ्ट हो रही है, कहीं और वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से भी वो जल्दबाजी कर सकते हैं कि तुम्हें जो कहना है बताओ क्या चाहते हो। क्योंकि हो सकता है डिस्टेंस, वो समझते हैं कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर डिस्टेंस में गए तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर जो है यहाँ पर चाहते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर। वो पहले ही क्लियर करके और फिर वो आगे बढ़ना यहाँ पर चाहेंगे।
और देख लेते हैं हम यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। पेशेंस, ओके। पता है मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, जैसा कि मैंने नीचे बोला कि आप कहोगे कि यार ये बहाना है, ये बहाना है, ऐसा है, वैसा है। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, अभी सब मेरे फेवर में हो रहा है ना, ये पर्सन भी मुझे चाहता है, बहुत चाहता है, मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, मुझे क्यों इतना सोचना है। पता है कभी कभी ऐसी एनर्जी है ना, इंसान को तो खुद को ही धोखा दे रही होती है। जब आप किसी की वैल्यू समय पे नहीं करते हो ना, वो इंसान आपकी लाइफ में कभी नहीं रहता, वो इंसान निकल जाता है आपकी लाइफ से। वो अपनी फीलिंग्स को स्टॉप कर देता है कहीं ना कहीं, और फिर जब आप उसको चाहते हो, जब जाने की कोशिश करते हो, तब वो आपको कहीं नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, इन 15 दिनों में आपको ऐसा लगेगा अरे यार सब ठीक है, नॉर्मल है, अभी इस बारे में मत सोचो, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मैंने नीचे भी बताया। लव स्पेल यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये इंसान, जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया ना इस पर, इतना ये मुझे चाहता है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। कहीं ना कहीं आप मन ही मन इतना कॉन्फिडेंट हो, इसलिए अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे वही सोचना है जो मेरे लिए बेहतर हो, जो मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर हो। ठीक है, अब आपके पर्सन यहाँ पर क्या है, आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल है। अब क्या मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा ना, उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे पेशेंस रखना चाहिए, ये इंसान खुद आएगा। आपके पर्सन यहाँ पर आपसे सब पूछ कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी तरफ से पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपके पर्सन यहाँ पर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं, थोड़ी दूरियाँ बनाने वाले हैं। आपको ये भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है, नहीं रहना है तो मत रहो, कोई बात नहीं, जब तुम्हें याद आ जाए, जब तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, तब तुम आ जाना। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तब इतने ही इमोशंस आपके लिए उनके मन में हो। ठीक है, तो यहाँ पर है भी सही और नहीं भी सही। आपके पर्सन आपकी लाइफ में है भी सही और नहीं भी सही, ऐसी सिचुएशन आप बना दोगे इन 15 दिनों में। और जब आप जाना चाहोगे तब नहीं पता कि आपके पर्सन सच में इतने ही इमोशंस के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं पता। सो थोड़ा समझ लो, अगर ये वीडियो आप पहले ही देख रहे हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के ही उन्हें रिप्लाई देना, और थोड़ा सोच समझ के ही कोई डिसीजन पे आना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। कन्या राशि, ओके, ओह गॉड, बॉटम ऑफ है द मून, एंड अपर भी देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, उनका अगला कदम होगा आपको हर तरह से समझाना, आपसे हर तरह का आर्ग्यूमेंट करना, हर तरह की बात आपके साथ बताना, शेयर करना, अपने हर दर्द को आपके साथ शेयर करना। इन 15 दिनों में वो आपको मनाने की, आपको समझाने की, एक कमिटमेंट एनर्जी में आने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। हो सकता है किसी आपके क्लोज़ फ्रेंड को भी वो इन्वॉल्व करे ये समझाने में, आपको मदद मिले कि भाई आप अपने दिल से पूछो, अपने अंतर्मन की सुनो कि आप चाहते हो इसको, आप समझ नहीं पा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। सो उनकी तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत मतलब कैसे भी इमोशनली आपको समझाया जा रहा है, प्यार से समझा रहे हैं आपको, आर्ग्यूमेंट करके समझा रहे हैं आपको, हर तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये कहती है कि एट द एंड, मतलब अगस्त लास्ट वीक तक आपके पर्सन चुप हो जाएंगे। वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से दबा लेंगे, अपने इमोशंस को ख़त्म कर देंगे आपकी तरफ। उन्हें कोई कुछ समझ नहीं आएगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, कि हो गया, बस अब हो गया, अब नहीं चाहिए ये पर्सन। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आ सकते हैं जब आपकी तरफ से उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं मिलेगा।
आपके पर्सन आपको ये भी समझा सकते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो एडिक्शन होता है ना किसी चीज़ का, आदत पड़ जाना, वैसी आदत पड़ गई है आपकी उनको। पूरा टाइम वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे बार बार ये ही कह रही है कि भाई अब मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी हेल्थ, अपनी फाइनेंस, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना है। मुझे थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेव करना है। मुझे ये सब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पर्सन को नहीं आना है वो नहीं ही आएगा। तो आपके पर्सन अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चेंज कर लेंगे और ये आप देखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं गाइडेंस। आपको क्या गाइड किया जा रहा है? कन्या राशि इन 15 दिन के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है? बॉटम ऑफ डेक है फाइटिंग। देखो आपको क्या गाइड किया जा रहा है। सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है, 333 की एनर्जी है यहाँ पर, 333 की है, सॉरी, तो 333 लिख के कमेंट करें। ठीक है, आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर मन में किसी भी तरह का ट्रस्ट इश्यूज़ है तो उसको क्लियर करो अपने पर्सन के साथ सबसे पहले। दूसरी बात, किसी थर्ड पर्सन से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है कि किसी का दिल तोड़कर क्या आप सही कर रहे हो, या फिर अपने दिल की बात नहीं कहकर सही कर रहे हो, या फिर अभी आप अपने कनेक्शन को समझ नहीं रहे हो, तो क्या ये सही कर रहे हो। तो किसी से गाइडेंस लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर ही कोई डिसीजन पे आना। ठीक है, और दूसरी बात, आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था, जो मैं सपने देख रहा था, जैसा पार्टनर मुझे चाहिए था, क्या ये सारी चीज़ें उस पार्टनर में हैं? अगर है तो मैं पीछे क्यों हूँ, मैं पीछे क्यों हट रहा हूँ अभी, या हट रही हूँ अभी। ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। आप अपने दिल की बात सुन ही नहीं रहे हो। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, हो जाएगा हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ जाएगा, आ ही जाएगा। ऐसी ही बातें आप सोच रहे हो, जबकि कभी कभी एंडिंग भी हो जाती है। जब इंसान को कुछ नहीं मिलता तो वो एंडिंग भी हो जाती है। अभी भगवान आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ योग बन रहे हैं आपके, जिसमें आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल रहा है, जिसमें आपको एक परफेक्ट लाइफ परफेक्ट पर्सन के साथ मिल रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो किसी की गाइडेंस लो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। दूसरी बात, अपने अंतर मन की सुनो, बैठो और सोचो कि क्या आपने ऐसा ही पर्सन मैनिफेस्ट किया था कि आपको यही चाहिए। कभी कभी हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में। जब लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही होती है तो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम आती है और आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअली ये बात है। तो थोड़ा अगर आप आगे बढ़ने के लिए किसी से बात करोगे, सोचोगे, तो आप किसी निर्णय पे आ पाओगे। लास्ट हम देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, कन्या राशि। एंजल मैसेज आपके लिए क्या है? यस, एसेंडेड मास्टर। देखो यहाँ पर भी गुरु आ रहे हैं, मीडियमशिप आ रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई, या तो अपने अंतर मन की सुनो, कोई आपको समझा रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि भाई तुम कर नहीं रहे हो ये चीज़ें, तुम्हारे योग बन रहे हैं। अभी जैसे किसी के प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, उसको भगवान 10 जगह भेज रहा है, भाई ये ले ले ये ले ले ये ले ले, लेकिन वो नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो लाइफ में। फिर कहता है कि अरे मेरी तो किस्मत में नहीं है। अरे किस्मत में होता है, आप वो जो समय आता है उस वक्त आपने डिसीजन नहीं लिया, भगवान भी कैसे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो फिर से वही बात आ रही है, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, जो भी आप जिस पे भी विश्वास करते हो, उनसे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अपने अंतर मन से समझने की ज़रूरत है। आपको कोई आकर इंट्यूटिवली रिप्लाई दे रहा है तो उसको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ये सुनोगे तो हो सकता है आपके कई निर्णय सही निकले और सही काम आपके इन 15 दिनों में बन जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।